हेलो दोस्तों, 3 अगस्त का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सावन का पहला सोमवारी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले दो इन्फॉर्मेशन देंगे कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और मस्ट क्वेश्चन है ये, मतलब कॉमनवेल्थ का पूरा सुफड़ा साफ करने वाले हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 13 पदक जीते हैं। जो स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल 39 पदक जीते हैं, जिसमें जो है 13 स्वर्ण पदक है। उसमें से जो है 13 स्वर्ण पदक है। अब हम देखेंगे एक एक करके सब इसका, ठीक है, कौन कितना कौन सा पदक कहाँ कौन और किस खेल में जीते, ठीक है। 23वें इस बार हुआ था संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इसका आयोजन ग्लासगो स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड में हुआ था। सॉरी, शुभंकर इस बार का रहा फिनी। फिनी जो है यूनिकॉर्न एक पक्षी का नाम है जो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। बात करें इसके 24वें संस्करण का 2030 में जो अहमदाबाद भारत में होगा। 22वें संस्करण का जो कि जिसमें हम लोग ने 61 पदक जीता था, यह जो है इसमें भारत भी चौथे स्थान पर ही रहा था। इस बार भी चौथे स्थान पर रहा है। और इस बार इसके पहले भी वो चौथे स्थान पर रहा था, ठीक है। अब बात करें इसमें भारत को 39 बता दिए, 39 पदक हैं। 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत और 9 कांस्य, इस तरह से 14 स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पर 3 देश रहे हैं। एक पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे जो है इंग्लैंड और तीसरे कनाडा। ऑस्ट्रेलिया 70 स्वर्ण पदक जीते हैं, 70 जो है गोल्ड जीता था। तो चौथे नंबर पर हम रहे। और चौथे नंबर पे जो है ये आयोजन करता है स्कॉटलैंड भी चौथे नंबर पर ही रहा है। तो चौथे नंबर पर 2 देश रहे हैं। 13 स्वर्ण पदक विजेता में से कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग 48 किलो वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में जो है गोल्ड जीते हैं, हैट्रिक गोल्ड, ये तीसरा बार उन्होंने जीता है। दूसरा है शर्मिला धनखड़, पैरा एथलेटिक शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी में जीते हैं। और ये पहला पैरा एथलीट है जिन्होंने गोल्ड जीता है महिला में। पहली महिला पैरा एथलीट जिसने गोल्ड जीता, ठीक है। दिलीप गावित है तीसरा पैरा एथलीट है, लेकिन ये 100 मीटर दौड़ में जो है T47 कैटेगरी में ये जीते हैं गोल्ड। अस्मिता डे जूडो में 48 केजी जूडो का पहला गोल्ड, जूडो में पहला गोल्ड लेने वाले अस्मिता डे है। हर्षद सिंह भी जूडो के अंदर 60 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता है। बात करें अब सोनम राणा पैरा शॉटपुट में F57 कैटेगरी में जीता है। प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया, ये जो है 30 मिनट के अंदर ही इन्होंने अपना विजय हासिल कर लिया था। बॉक्सिंग में इन्होंने 54 किलो की कैटेगरी में जीता और ये 57 किलो की कैटेगरी में जीता। जैस्मिन लंबोरिया की बात करें तो ये भारत की तरफ से ध्वज समापन में भी जो है कॉमनवेल्थ के समापन ध्वज में भी यही शामिल थे। यही कॉमनवेल्थ के समापन ध्वज में जैस्मिन लंबोरिया शामिल थे। साक्षी चौधरी बॉक्सिंग के अंदर 51 किलो कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता है गोल्ड। प्रिया गंगास ये बॉक्सिंग के अंदर 60 किलो कैटेगरी। अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग के अंदर जो है 70 केजी कैटेगरी में जीता है। और जो है सचिन शिवाच बॉक्सिंग के अंदर 60 किलो कैटेगरी में जीता है। अंकुश पांगल बॉक्सिंग के अंदर 80 किलो कैटेगरी में। बॉक्सिंग में सर्वाधिक 7 गोल्ड मिले हैं हम लोग को। बॉक्सिंग में सर्वाधिक जो है 7 गोल्ड मिले हैं बॉक्सिंग में, ठीक है। बाकी और भी खेल में मिला है, टोटल 13 गोल्ड मिले। 13 गोल्ड को हमने बता दिया। जूडो के अंदर 2 मिला है। एक जूडो के अंदर अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने लिया है, ठीक है। अन्य पदक की बात करें तो ये नीरज चोपड़ा भारत भाला फेंक के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर रजत पदक जीता है। गुलवीर सिंह एथलीट में जो है गुलवीर सिंह जो है पहली बार है जो कि एथलीट्स में जो है 2 पदक जीते हैं। 1000 मीटर के कैटेगरी में 2 पदक जीते हैं। एक 1000 मीटर की कैटेगरी में, एक 5000 सॉरी 10,000 की मीटर की कैटेगरी में और एक 5000 मीटर की कैटेगरी में कांस्य पदक जीते लगा। ये पहली बार है जो कॉमनवेल्थ में 2 पदक जीता, ठीक है। तेजस्वी शंकर डेकाथलॉन ये जो कांस्य पदक जीते हैं। झंडू सिंह इन्होंने जो बिहार का है पैरा पावर लिफ्टिंग में जो कांस्य पदक जीते। भारत का पहला सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था पदक शुरू इस बार कॉमनवेल्थ में। तो ये टोटल था। एक और इंफॉर्मेशन दूंगा थोड़ा सा और है कि देखिए ये जो है मतलब हम टोटल इस बार जो 122 एथलीट जो है भारत की तरफ से भाग लिए थे। भारत की तरफ से 122 एथलीट भाग लिए, जिसमें 8 खेलों का आयोजन किया गया।
8 गेम्स शामिल थे। बात करें अब तक में कॉमनवेल्थ में जो है सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा पदक जो है यशपाल राणा जी, यशपाल राणा जी, यशपाल राणा जी शूटिंग के अंदर, यशपाल राणा जी जो है शूटिंग के अंदर 15 पदक जीते हैं। टोटल कितने जीते हैं? 15 पदक टोटल जीते हैं। ठीक है, शूटिंग के अंदर इसका शूटिंग खेल रहा है। तो ये टोटल जो है कॉमनवेल्थ का पूरा साफ सुथरा कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 6 साल के बाद सिपकिला दर्रा से भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ। यह दर्रा किस राज्य में? तो ये सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। हम जानते हैं भारत चीन के साथ 3 दर्रे से व्यापार होता है, एक सिपकिला दर्रा, एक लेपुलेख दर्रा और एक नाथुला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लेपुलेख उत्तराखंड में और नाथुला सिक्किम में। यह जो है व्यापार 2019-20 में कोविड-19 के कारण बंद हो गया था। 6 वर्ष के बाद 1 अगस्त से पुनः इसको शुरू किया गया है। कि बात करें कि हमारे भारत का कौन-कौन सा राज्य चीन के साथ लगता है, तो वो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो है लद्दाख, ये 5 राज्य जो है हमारे, और यूटी जो है हमारे जो है चीन के साथ लगता है। और ये इनके साथ हम इस दर्रे के साथ हमारा व्यापार होता है। इसमें इसी के साथ जो है इस दर्रे की कुछ-कुछ विशेषता जान लेते हैं। जैसे सतलुज नदी पर अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पर सिपकिला दर्रा से जो है भारत प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है सिपकिला दर्रा से यहाँ पे, जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में, जहाँ अटल सुरंग स्थित है। अटल सुरंग वहीं पे जो है बनाया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख और नाथुला दर्रा से गुजरती है। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है वह लिपुलेख और नाथुला दर्रा से गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात करें, बॉमडिला, दीफू, यांगयाप, ये जो है 3 दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का। मणिपुर का जो है प्रमुख दर्रा की बात करें, तीजू, तीजू जो है मणिपुर का प्रमुख दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने चेन्नई और मुंबई में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो है मतलब विश्वविद्यालय जिसने जो है ये चेन्नई और मुंबई में अपना कैंपस स्थापित करेगा। अब इसकी पूरा चेन्नई में जो है, तमिलनाडु चेन्नई में और मुंबई में अपना कैंपस स्थापित करेगा। तमिलनाडु की बात करें तो कांचीपुरम में जो है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेतु जो है दक्षिण कोरियाई कंपनी जो है एक समझौता किया है। एक दक्षिण साउथ कोरिया की कंपनी एक है, उन्होंने जो है कांचीपुरम में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेतु समझौता किया है। चेन्नई में बात करें, पवन ऊर्जा हेतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने समझौता किया है। किसे? चेन्नई में स्थापित करने के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने समझौता किया है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैंपस स्थापित करेगा कहाँ पे? चेन्नई और मुंबई में। ये अलग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए कितना बजट मंजूरी दिया गया है? इसके लिए 5070 करोड़ का बजट इसके लिए मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, सरोवर मीन्स हो गया जल, मतलब सरोवर हो गया ना, वो क्या उसको बोलते हैं, नदी। सूर्य मीन्स होगा सूर्य, यानी कि फ्लोटिंग रहेगा। मतलब ये जो है क्या होगा ना कि मतलब ये फ्लोटिंग सोलर एनर्जी रहेगा, तैरती हुई सोलर एनर्जी है, पानी के ऊपर तैरती रहेगी सोलर एनर्जी है। उसी को बढ़ावा देने के लिए तथा इसमें जो है 5000 मेगावाट क्षमता विकसित करेगी, या इसके द्वारा 5000 मेगावाट क्षमता विकसित। कुल बजट 5070 करोड़ है। यह योजना फाइनेंशियल ईयर 5 साल के लिए रहने वाला है। 2026-27 से 30-31 तक के लिए यह लागू है। 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य के राठवा आदिवासी कारीगरों ने पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो कौन सा पिथौरा पेंटिंग है? यह गुजरात का है, गुजरात का पिथौरा पेंटिंग है। यह राठवा आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है। यह एक पारंपरिक, अनुष्ठानिक और धार्मिक दीवार चित्रकला, यह दीवार पर बनाया जाता है पेंटिंग। यह जो है इसी को जीआई टैग मिला है। प्रसिद्ध मतलब इसको जो है जीआई टैग मिला है, ठीक है। अन्य प्रसिद्ध जो है जीआई टैग की बात करें तो मोजड़ी हो गया, जोधपुर का है। पुस्ता कला हो गया,
पिछवाई व फड़ राजस्थान का, उस्ता कला पिछवाई व फड़ राजस्थान का है, मधुबनी और मजूसा बिहार का है, कोहबर जो है झारखंड का है, ठीक है, बरली महाराष्ट्र का है, कलमकारी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का, पट्टचित्र ओडिशा का है, सांझी चिकनकारी और जरदोशी यह उत्तर प्रदेश का है। तो ये टोटल जीआई टैग हमने ये शॉर्ट में बता दिया जो लेटेस्ट का। और राठवा पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग हाल ही में मिला है। आदिवासी कारीगरों के यह पेंटिंग दीवार पर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में चर्चा में रही समुद्री मंथन योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो समुद्र से आप ये न समझिए जल मंत्रालय का नहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। दरअसल इसका उद्देश्य है कि जो हमारे इस बार जो है ईरान ने हरमुज जल संधि पर बैन लगा दिया था, जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधनों का दाम बढ़ गया, जिससे हमें इसकी आपूर्ति करने में जो है आपूर्ति नहीं कर पाए। इसलिए उसके लिए इन्होंने एक जो है समुद्र मंथन योजना भारत सरकार ने लॉन्च किया है। किस मंत्रालय? भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसके तहत जो है 84,084 करोड़ की बजट की स्वीकृति दी गई है। अवधि जो है 2030 से 2031 तक इस बार रहेगी। इसके तहत जो है पेट्रोलियम, इसमें जो है पेट्रोलियम मंत्री कौन से हैं? ये हरदीप सिंह पुरी इनका जो है शुभारंभ करेंगे सेंट्रल सेक्टर योजना के तहत। इसमें जो है सेंट्रल का जो भूमिका रहेगा वो 50%, केंद्र सरकार का योजना का जो है 50% हिस्सा रहेगा। इसमें करना क्या है, इसको क्या करना है? तो समुद्र के अंदर तेल व गैस के नए कुएं की खोज करना है, जिससे हम आयात पर निर्भर ना रह सके। अभी आयात पर निर्भर रहने के कारण ही हमारे यहाँ जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो है संसाधनों का मात्रा घट गई थी, और पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उनको जो है इसकी कमी का मौजूद जो है इसको कमी का सामना करना पड़ा, प्लस में इसके महंगाई का सामना करना पड़ा। इसलिए ये समुद्र मंथन योजना के तहत ये नए कुएं की खोज करेगी। इसमें जो है 84,084 करोड़ बजट की मंजूरी दी गई। 50% हिस्सा पर जो है केंद्र सरकार वहन करेगी, और घरेलू गैस उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 80 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट करना है, तक पहुंचाना है वहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के डायरेक्टर जनरल डीजी के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये 176 वर्षों के इतिहास में जो है पहली बार जो है एक डीजी जो है मतलब महानिदेशक वर्षा अशोक अग्रवाले बने हैं। वर्षा अशोक अग्रवाले जो है बने जीएसआई 54वें महानिदेशक है। 176 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये बनी है, इस पद पर पहुंचने वाली ये बने। ये क्या है? जीवाश्म विशेषज्ञ है। इसे पेलियोन पेलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं जीवाश्म विशेषज्ञ को। जीएसआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिमंग द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। अन्य नियुक्ति की बात करें, वायुसेना जो है वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल तेजपाल सिंह को बनाया गया है। एएफएमएस के महानिदेशक संदीप धरेजा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये, अच्छा ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये एक रंपा विद्रोह से संबंधित एक प्रख्यात क्रांतिकारी थे। इस समय जो आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। इस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो रंपा विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। प्रधानमंत्री के, अच्छा जब ये उद्घाटन करने पहुंचे तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक आदिवासी, आंध्र प्रदेश के एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य प्रस्तुत की गई, जिसका नाम है ढिमसा नृत्य। इसको जो प्रस्तुत किया गया, यह आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में भोजपुरम गांव में जो भोजपुरम में स्थापित किया जाएगा। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड होता है, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब जो बना हुआ है उसी को रिपेयर करेंगे, और ग्रीन फील्ड मतलब न्यू बनाना है, इसलिए ये न्यू बनेगी, ठीक है। एक यहीं पे इन्होंने विवेका स्मारक की स्थापना की है। इसका लोकप्रिय नाम है विवेका स्मारक। एक्चुअल में ये स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा स्थल का उद्घाटन मैसूर कर्नाटक में किया जाएगा। किसके द्वारा?
ये भी नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल प्रसिद्ध वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आपको भी वेबसाइट ये जो है ना www डॉट ये जो है बहुत सी वेबसाइट का एक बहुत जाल है, जहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट डालिए तो वो वेबसाइट यहाँ पे आपको आ जाएगा। कोई भी चीज़ सर्च करने से पहले www डॉट डालने पर आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ये 1 अगस्त को इसकी खोज किसने की? आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली 1989 में इसकी खोज किया था, ठीक है। ये वेब पेजों का एक बहुत बड़ा समूह है। हाल ही नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत प्रेड ईएमयू रेल का तकनीकी ट्रायल कहाँ शुभारंभ? प्रेड ईएमयू रेल का जो है शुभारंभ हुआ है वह कोटा डिवीजन यानी पश्चिमी मध्य रेलवे में। ये कोटा डिवीजन में इसका जो है शुभारंभ किया गया है। अच्छा, ये जो है ये क्या करेगी? तो ये एक माल पार्सल ढुलाई हेतु है। इसमें 16 कोच होगी, ठीक है। इसका निर्माण कौन करेगा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा इसका निर्माण, जो कि चेन्नई में है, ठीक है। इसका ट्रायल मध्य रेलवे कोटा डिवीजन से इसको शुरू करने वाला, पश्चिमी मध्य रेलवे कोटा डिवीजन से। वंदे भारत में इसमें क्या होगा ना कि मतलब एक ऐसा होता है कि कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में डिलीवरी ट्रांसफ़र करना होता है, तो उस समय बहुत से लोग असमर्थ हो जाते हैं। तो मतलब रेलवे मंत्रालय ने सोचा है कि कहीं क्यों ना हम ही ये चालू कर दें। तो इन्होंने क्या किया कि जितनी भी डिलीवरी होगी वह अब, चूँकि ये एक स्लो ट्रेन लाइन है, इसे जितनी भी डिलीवरी होगी वो तो प्राइवेट लोग करेगा ही, लेकिन ये मतलब रेलवे के द्वारा अलग से डिलीवरी करने वाला और अत्यंत कम समय में करने वाला ई-कॉमर्स। और इसमें जो है जो फूड सड़ जाते हैं उसके लिए जो है मतलब वहाँ पे रेफ्रिजरेटर का आयोजन किया जाएगा। कोल्ड चेन का सुपरफास्ट पार्सल डिलीवरी इसका करना इसका उद्देश्य है। रेलवे के अन्य फैक्ट की बात करें तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वह दिल्ली से वाराणसी तक चली है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा, पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन से सोनीपत, हाल ही में नमो भारत ट्रेन जो है दिल्ली से मेरठ तक चली है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन था। ये आपका टेलीग्राम लिंक है, ये आपका यूट्यूब चैनल लिंक है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।